दिलों की धड़कनें तेज, चंद घंटे रह गए दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले का काउंटडाउन। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत का टाकरा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, 1,32,000 तमाशाइयों के सामने क्रिकेट मैच नहीं है, सांप की जंग होगी। पाक भारत क्रिकेट टीम में 11 साल बाद भारतीय सरजमीन पर मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीनों की भरपूर तैयारी, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का टीम में कोई तब्दीली न करने का फैसला। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक भारत के खिलाफ ओपनिंग करेंगे। पाक भारत मैच से पहले खुसूसी तकरीब की तैयारी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्टेज सज गया। शंकर महादेव वर्ल्ड कप 2011 का शरअफाक एंथम सुनाकर यादें ताजा करेंगे। वर्ल्ड स्टाइल गुलकारा सुनिधि चौहान ने भी रिहर्सल में हिस्सा लिया। मैच के लिए पुरजोश हैं, कोई दबाव नहीं, माजी का नहीं सोचते, रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, बॉलर्स के लिए गलती की गुंजाइश नहीं। कप्तान बाबर आजम ने बताया, रोहित शर्मा ने तस्लीम किया, पाकिस्तान एक क्वालिटी टीम है, भारत को बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगी, कोई फेवरेट नहीं, मुकाबला बराबरी का होगा। विराट कोहली ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना हमेशा चैलेंज होता है। शाहीन अफरीदी ने कहा, हरीफ टीम को होम ग्राउंड पर हराने का मजा ही अलग होगा। साबिक क्रिकेटर्स भी पुरजोश। रोहित शास्त्री ने कहा कि पाक भारत मैच में असल मुकाबला तो शाहीन, शाह अफरीदी और भारतीय ओपनर का होगा। वसीम अकरम ने कहा, लोग एशेज की बात करते हैं, पाक भारत मैच से एशेज का कोई मवास्ता ही नहीं। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, आमिर सुहेल, ब्रेट ली और इरफान पठान भी मैच के लिए पुरजोश। गुजरात की सरजमीन पर पाकिस्तान जीतेगा किनारे। भारत में टीम की सपोर्ट में 2 पाकिस्तानी, एक चाचा बशीर, दूसरे शाहिद हाशमी। वर्ल्ड कप में एक चाचा बशीर सैकड़ों भारतीय शायकीन पर भारी पड़ गए। अहमदाबाद में इंडियन फैंस के हुजूम में चाचा बशीर ने फलक शगाफ नारे लगाए। मोदी स्टेडियम के बाहर ARY न्यूज के नुमाइंदे शाहिद हाशमी ने कहा, पाकिस्तान जीत गया तो भारतीयों की शक्ल देखने वाली होगी। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, नो डाउट। ओपनिंग अटैक बहुत अच्छा, ओपनिंग में जो 10, 12, 15 ओवर बहुत अच्छा चलता है। जो बीच में जो उनका जो बॉलिंग अटैक है ना, वहां पे उनको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। 14 तारीख को हमारे स्पिनर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे। दोनों दो जीत कर जरूर आए हैं, लेकिन एडवांटेज इंडिया के साथ है। हम जिस टीम के साथ खेलते हैं उस जैसे खेलने लगते हैं। 2 गेंदबाजों की बदौलत पूरा मैच नहीं जीत सकते, अच्छी टीम है। भारतीय टीम को शाहीन अफरीदी के अटैक से बचकर रहना होगा। अहमदाबाद में हाई वोल्टेज टाकरे से पहले ARY न्यूज पर महामुकाबले। ARY न्यूज और ABP की पेशकर कपिल देव ने कहा, 1-2 बॉलर से मैच नहीं जीता जा सकता। पाकिस्तानी टीम को बैटिंग में भी बेहतरी लाना होगी। कुश्ती में हरीफ को ज्यादा ताकतवर समझने वाला तो पहले ही हार जाता है। अजरुद्दीन बोले, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक खतरनाक है। मोइन खान ने कहा, पाकिस्तान टीम जीत का जज्बा लेकर उतरेगी, कामयाबी की उम्मीद कर सकते हैं। कामरान अकमल ने कहा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराकर रिवायत तोड़ चुका है। ARY न्यूज और भारतीय चैनल आज तक न्यूज का मुश्तरका शो। सुरेश रायना ने कहा, तगड़ा मुकाबला होगा। मधुन लाल ने कहा, पाकिस्तान ने 300 से ऊपर का टारगेट चेस किया, जो बड़ी बात है। बासित अली ने कहा, पाकिस्तानी स्पिनर्स बिल्कुल बदले हुए नजर आएंगे। टॉस कितना है मैं? 25%। ओके। क्योंकि पाकिस्तान ने 345 रन चेज करे, दूसरी बारी में उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आया है। एक रिदम बना हुआ है, कॉन्फिडेंस आया हुआ है, चेज करने में बड़ा टोटल चेज किया, रिकॉर्ड किया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम उसी पैटर्न के साथ जाएगी, चेज करने ही जाएगी। जो सेकंड इनिंग है उसमें बैटिंग थोड़ा आसान हो जाती है करना। क्रिकेट वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। अजहर अली, कामरान अकमल और बासित अली के माहिराना तस्वीर, तीनों स्टार्स। टॉस जीतने पर पाकिस्तान की पहले फील्डिंग के हामी कहते हैं, पाकिस्तान ने एक बड़ा टारगेट चेस किया है तो बेहतर यही है पाकिस्तान इसी टीम को बरकरार रखे और पहले बॉलिंग कराए। बासित अली, इमामुल हक की जगह फखर से ओपन कराने का हामी। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा सकलैन मुश्ताक का, आधी के साथ मिलकर खूब कह के बिखेरे।
बड़े मैच पर बड़ी नशरियात। AIY न्यूज पर आज सारा दिन क्रिकेट पर तज्जिए और तबसरे। वसीम बदामी, नजीबुल हसनैन और शुएब जट करेंगे मेजबानी। साबिक क्रिकेटर अजहर अली, कामरान अकमल और बासित अली होंगे मेहमान। अहमदाबाद से ग्राउंड के अंदर और बाहर लम्हे लम्हे की सूरत हाल बताएंगे शाहिद हाशमी। आदि करते रहेंगे शरारतें और मुस्तफा चौधरी के चुटकुले। शोबिज़ स्टार भी स्पेशल ट्रांसमिशन को चार चांद लगाएंगे। अदालती फैसले के तहत वो गए, वो वापस जब लौटेंगे जो कवानीन हमें कहेंगे वो करें। कोई ऐसी जमात अगर आपको पता लगे कि वो रजिस्टर्ड है और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा तो PM ऑफिस खत लिख दीजिएगा, मैं इंश्योर करूंगा कि ऐसा ना हो। नवाज शरीफ के साथ वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। जो भी रजिस्टर्ड सियासी जमात है इलेक्शन लड़ सकती है। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को अपने मुमालिक वापस आना होगा। कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क से नहीं निकाला जाएगा। कालेदम TTP से 100 साल तक लड़ सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का हंगू में दहशत गर्दों से मुकाबला करने पर सिपाही को खिराज तहसीन। जवान उमर सईद को शाबाशी और 5 लाख का इनाम दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, फलस्तीन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा और IC से राब्ते में हैं। 11 लाख फलस्तीनी शुमाली गजा से निकलकर जनूबी की तरफ चले जाएं। बदमस्त इसराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने आलमी बरादरी से गजा वालों को बचाने की अपील कर दी। तुर्किया का सख्त रद्द-ए-अमल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली अल्टीमेटम नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, आलमी कवानीन और इंसानियत में ऐसी कार्रवाइयों की कोई जगह नहीं है। इसराइल की गजा के 3600 मकामात पर बमबारी। गजा को मलिया मेट कर दिया। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने दी। नमाज जुमा के लिए जाने वालों पर फायरिंग खोल दी। गजा में फलस्तीनी शहदा की तादाद 1900 तक पहुंच गई। बच्चे 248 खवातीन और 17 रजाकार शामिल। 7500 से ज्यादा जख्मी। हॉस्पिटल में जगह कम पड़ गई। दवाओं की किल्लत, बिजली नहीं, ईंधन भी खत्म होने के करीब। इसराइली फौज ने गजा में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तस्दीक कर दी। इसराइल की गजा पर जमीनी हमलों की तैयारी। हमास का काबिज इसराइल के खिलाफ मज़ाहिमत जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान खालिद कदूमी ने वाज़ेह कर दिया, इसराइल ने जमीनी हमला किया तो इसकी फौज को नीस्तो नबूद कर देंगे। फलस्तीन हमारी सरजमीन है, हम अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। हमास के जवाबी हमले जारी। अल-कासिम ब्रिगेड ने साहिली शहर अशकलोन पर 150 रॉकेट फायर किए। हमास के हमलों में इसराइली हलाकतों की तादाद 1300 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के एक रोज बाद वज़ीर दिफा इलाइड ऑस्टिन भी इसराइल पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा एंटी ब्लिंकन के उर्दन में शाह अब्दुल्ला और महमूद अब्बास से मुलाकात। ईरान से खबरदार कर दिया, इसराइल ने गजा पर हमले बंद ना किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, फलस्तीनियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम ही तनाज़ा का वाहिद हल होगा। PTI नहीं तो लिबर्टी चौक पर किसी को जलसे की इजाजत ना दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीक इंसाफ की लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। लिबर्टी चौक पर सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इजाजत नहीं दी जा सकती। ये किसी और जगह जलसा कर लें। दरख्वास्त गुजार ने वकील ने कहा दूसरी जमातों को जलसों की इजाजत दे रखी है, जिस पर जज ने कहा कानून सबके लिए बराबर है, किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। अब हुकूमत किसी दूसरी जमात को भी लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत ना दे। फलस्तीनियों से इजहारी एकजुहती के लिए पूरी कौम हम आवाज। 79 शहरियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज। कराची में मज़ार कायद पर मुजाहरा, खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क के दीगर शहरों में भी लोग इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। हुकूमत से मसला फलस्तीन पर फौरी इजलास बुलाने का मुतालिबा।
सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत ने मसले फलस्तीन पर OIC से राब्ता क्यों नहीं किया। हुकूमत इसराइली जारियत पर वाज़ेह लाहे अमल का ऐलान करे। निगरान वज़ीर आज़म का बयान, कायदे आज़म की पॉलिसी से इन्हिराफ है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने भी मुजाहिरे से खिताब किया। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो आटा और बिजली सस्ती होगी। हमने रियासत बचाई और अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। सियासत वापस आएगी लेकिन रियासत बचाना जरूरी था। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 105 रुपए का था। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। साद रफीक ने रावलपिंडी में खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ के रास्ते में हर दफा रुकावटें डाली गई। चेयरमैन PTI 2014 में रचाई गई साजिश का हिस्सा बने। ताहिरुल कादरी जहां से आए वहां चले गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की फतुहात की हैट्रिक। किवीज ने बंगाल टाइगर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। कप्तान केन विलियमसन की 78 इनिंग्स की शानदार इनिंग्स के साथ वापसी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 245 रन बनाए। मुशफिकुर रहमान 66 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाक भारत मैच से पहले गुलकार अली जफर ने शायकीन को बड़ा सरप्राइज दे दिया। वर्ल्ड कप एंथम तैयार कर लिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की और बताया, आज दोपहर 1 बजे गाना रिलीज होगा। मजा ना आया तो पैसे वापस।